ट्रेन से उतरते ही मुझे किसी लड़की ने पुकारा, निया। आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो सामने दिया खड़ी थी। पहले दौड़ते हुए मेरे पास आई और कहा, आई एम सॉरी निया दी, आप यहाँ पर? शायद उसे केवल निया कहने पर शर्म आई होगी। मैंने कहा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो बस मैं वहीं जा रही थी। दिया ने कहा, ओह तो आप कैसी हैं? मैंने कहा, ठीक हूँ, और तुम बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? दिया ने कहा, ठीक हैं। मैंने फिर पूछा, और तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, कुणाल भाई की शादी है ना, तो बस उसी लिए जा रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तो कुणाल की शादी हो रही है, और कैसा है वो? दिया ने हैरान होकर कहा, तो आपको नहीं पता भाई की शादी के बारे में? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रह गई। तो उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो चुप्पी तोड़ने के लिए मैंने कहा, तो कब है शादी? उसने कहा, बस अगले हफ्ते। तभी दिया के पति शेखर आए और मुझे देखकर कहा, क्या हुआ दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेखर को मुझसे मिलाते हुए दिया ने कहा, इनसे मिलिए, ये मेरी बहन है निया दी। मैंने दिया के कहे शब्दों में आगे जोड़ दिया, सौतेली बहन। शेखर ने पहले हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, आपको पहले देखा नहीं, लगता है शादी के बाद आप कभी घर नहीं आई। मैंने पहले अपना सिर नीचे किया, फिर ऊपर करके कहा, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, फिर भी मैं इनके साथ नहीं रहती। शेखर ने पहले एक आह भरते हुए कहा, ओह। फिर दिया से कहा, दिया मैं टैक्सी बुक करता हूँ, तुम 5 मिनट में आ जाओ। दिया ने कहा, ठीक है, और शेखर चला गया। फिर दिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, दी आप कभी घर क्यों नहीं आती? आपने तो उस घर से रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने कहा, रिश्ता मैंने तोड़ दिया या उस घर ने मुझसे तोड़ दिया? या फिर यूं कह लें कि उस घर से मेरा रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि मैं कभी घर क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं घर क्यों नहीं आई। उसने कहा, मैं मानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आप सौतेली हैं, ये बात जानते हुए भी हमने कभी आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे लिए मन में कोई बैर मत रखिएगा। मैंने कहा, नहीं दिया, फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए या माँ के लिए, किसी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, मेरे साथ कोई सौतेलापन नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। बीच में ही मेरी पढ़ाई छूट गई, वो मेरे साथ सौतेलापन नहीं था। छोटी उम्र में मैंने घर का सारा काम सीख लिया, वो भी मेरे साथ सौतेलापन नहीं था। मेरे लिए अच्छे रिश्ते आए तो उन्हें भगा दिया गया, वो मेरे साथ सौतेलापन नहीं था। और एक दिन माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी मेरे साथ सौतेलापन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पर फिर भी मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। दिया के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे फिर से अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। उसने सिर्फ इतना ही कहा, चलती हूँ, शेखर इंतजार कर रहा होगा, अपना ख्याल रखिएगा दी। मैंने कहा, हाँ रखूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। तुम अपना और सबका ख्याल रखना। जाते जाते दिया ने कहा, फिर मिलते हैं। मैंने कहा, नहीं दिया, फिर मिलने का वादा मत करो, क्योंकि तुम मिलना नहीं चाहोगी और मैं मिल नहीं पाऊंगी। वैसे भी मैं आज ही जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, इसीलिए यहाँ स्टेशन पर हूँ। दिया चली गई, पर वो शब्द जिसे मैंने 2 सालों तक भुला कर रखा था, आज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगा, सौतेलापन। तो आपको हमारी ये कहानी सौतेलापन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।